नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, मायावती और जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद, तीनों में एक समीकरण देखने को मिल रहा है, त्रिकोणीय समीकरण कह लीजिए, वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इन तीनों की जो टक्कर होने वाली है वो कांटे की होने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद, नगीना और तमाम जगहों पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में वो मायावती के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं, क्योंकि जो उनकी राजनीति है दलित और मुस्लिम बाहुल्य सीटों को लेकर ही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में क्या वो चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करते हुए नजर आएंगी, या फिर जिस तरीके से उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है वो करते हुए नजर आएंगी, या फिर इंडिया गठबंधन के साथ जाते हुए नजर आएंगे। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं और इन सभी सवालों के लिए हमारे साथ तनुज मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या आने वाले दिनों में मायावती अखिलेश यादव के लिए सबसे पहला सवाल यही होगा कि कितना बड़ा झटका दे सकती है या कितना बड़ा रोड़ा उनके रास्ते में बन सकती है। जी देखिए माही, मैं आपको बता दूं, मायावती अखिलेश यादव के रास्ते में थोड़ी बहुत आ सकती हैं, क्योंकि मायावती का उत्तर प्रदेश से जो सुपड़ा है ना कहीं पूरी तरीके से देखिए साफ हो चुका है। बीएसपी की बिल्कुल एक सीट की भी उम्मीद नहीं कि उत्तर प्रदेश में वो लोकसभा की 80 सीट में से एक सीट भी अपने नाम कर पाए। वही मैं आपको बता दूं, सर्वे निकल कर आया था कि समाजवादी पार्टी का भी इस बार उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा दबदबा माना नहीं जा रहा। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो गढ़ हैं, जो मुरादाबाद मंडल समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, रामपुर से देखिए उन्होंने आजम खान को नाराज कर दिया, और मुरादाबाद से एसटी हसन को अखिलेश यादव ने नाराज कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मायावती तो रास्ते में रोड़ा आए ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं के पार्टी के जो लोग हैं वही रोड़ा बनकर उनके सामने खड़े हो जाएं। वहीं आपने सवाल पूछा कि मायावती कितना उनके रास्ते में रोड़ा आ सकती है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, मायावती जो है वो एक जिद्दी महिला के तौर पर पहले से जानी जाती है, मतलब जिद्दी महिला नेता के तौर पर। और मायावती ने अगर एक बार ठान लिया ना कि उन्हें अकेले चुनाव लड़ना है, तो ना तो वो आजाद जी का साथ लेंगी, ना वो अखिलेश जी का साथ लेंगी। अब आजाद, और सवाल ये होना चाहिए कि आजाद और मायावती दोनों मिलकर अखिलेश के बीच में कितना रोड़े पैदा कर सकते हैं। ये बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि वाकई में ये देखना होगा कि अखिलेश यादव की पार्टी में ही अभी घमासान देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आजम खान कहीं ना कहीं अपनी बातों के लिए लेकर अड़े हुए हैं, ऐसे में उन्होंने अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं बड़ा झटका दिया। लेकिन ऐसे में माना जा सकता है जो हमारा मेन टॉपिक कह सकते हैं वो है चंद्रशेखर आजाद और मायावती। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद और मायावती एक साथ आते हुए नजर आते हैं, या फिर दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है तनुज? देखिए, मैंने अभी पहले भी बोला कि मायावती जो है वो एक जिद्दी महिला नेता के तौर पर जानी जाती हैं। वो आजाद जो है उनका साथ बिल्कुल भी नहीं लेंगी। चंद्रशेखर आजाद का साथ लेना, कोई उम्मीद नहीं है कि मायावती उनका साथ लें। लेकिन हाँ, देखिए, चंद्रशेखर आजाद जो है वो एससी कास्ट से आते हैं, और मायावती जो है वो भी एससी कास्ट से आती हैं, दोनों शेड्यूल कास्ट से आते हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसी जितने भी दलित वोटर हैं उनको तो अपनी ओर खींच सकते हैं, लेकिन जो मुस्लिम वोटर है ना उत्तर प्रदेश का, वो आज भी अखिलेश यादव को वोट डालता है। अखिलेश यादव से वो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव है। हालांकि देखिए मैं आपको बता दूं, अब अखिलेश यादव ने जो है वो मुस्लिम समुदाय से थोड़ा सा कहीं ना कहीं दूरी बनानी शुरू कर दी है। जब मुरादाबाद से मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट कटा, सब पूरे मीडिया कर्मी भी हैरान थी कि ये क्या हो गया, अखिलेश यादव ने ये क्या कर दिया। भाई एसटी हसन जो है वो बहुत बड़े नेता हैं, माने जाते हैं मुरादाबाद के। उनका टिकट कट जाना बहुत बड़ी बात है, और एक ऐसे नेता को दे देना जो पहले दगा कर चुकी है अखिलेश यादव से। मतलब उन्होंने, अखिलेश यादव ने एसटी हसन की तुलना में उनको रख दिया, ये वाकई में बहुत बड़ी बात थी। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव तो मुस्लिम समुदाय से कहीं ना कहीं दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज भी मुसलमान जो है अखिलेश यादव को प्यार करता है और वोट देगा, आने वाले चुनावों में वोट देगा। हाँ, कहीं ना कहीं दलित समाज थोड़ा बहुत वोट ना दे, मायावती से आज भी अट्रैक्टिव है दलित समाज। और चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से इस समय राजनीति में उभर कर आ रहे हैं, कुछ टाइम से देखा जाए तो राजनीति में फिर से उभर कर आ रहे हैं, नए चेहरा है, दलित समाज का नया चेहरा है। तो हाँ, दलित वोट तो काट सकते हैं, लेकिन मुस्लिम वोट नहीं काट सकते। दूसरी बात, आपने बोला कि चंद्रशेखर आजाद जो है नगीना से देखिए टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। अब नगीना जो है, मैं आपको बता दूं, 75% जो है नगीना में मुस्लिम वोटर है। अब 75 में से हद से हद 10 या 5% भी अगर चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम वोट काटे तो बहुत बड़ी बात है ये चंद्रशेखर आजाद के लिए। वरना अखिलेश यादव को नगीना से हराना बहुत
बहुत बड़ी बात होगी अपने जी यहाँ पे। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं न कहीं चंद्रशेखर को हराना नगीना सीट से वो कहीं न कहीं खतरनाक हो सकता है मायावती के लिए, और उसके लिए आकाश आनंद जिस तरीके से वहाँ की सीट पे अपना दबदबा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से वहाँ पर अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मायावती कहीं न कहीं अब मजबूती के साथ मैदान में उतरती हुई नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से वो पिछले चुनाव में इतनी इनएक्टिव दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार वो कहीं न कहीं अपने प्रत्याशियों को लेकर, अपने चुनाव मेथड को लेकर वो अलग रूप से सक्रिय दिखाई दे रही हैं। वैसे में वो अखिलेश यादव के लिए कहीं न कहीं कड़ी चुनौती, और चंद्रशेखर आज़ाद अगर उनके साथ नहीं आते हैं, तो उनके लिए भी कड़ी चुनौती बन सकती हैं। और इसका ज़ाहिर तौर पर जो तीनों की पीडीए की राजनीति है, कहीं न कहीं इसका फ़ायदा एनडीए गठबंधन ज़रूर उठाने की कोशिश करेगा। फिलहाल देखना होगा कि मायावती इस बार 2019 में 10 सीटों पर उन्होंने कब्ज़ा किया था, इस बार वो कितनी सीटों पर अपना कब्ज़ा जमाती हुई नज़र आती हैं। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पर।